हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फॉर अ प्रोसेस H2O liquid gives H2O gas at T 100 degree Celsius and 1 atmosphere pressure. Correct choice क्या होगी? In this question, the key concept is change in entropy, that is delta S, which is denoted by delta S. Basically, change in entropy is defined as the change in the state of disorder of a thermodynamic system which is associated with conversion of heat और enthalpy into the work. किस में कन्वर्ट हो रहा है? वर्क में कन्वर्ट हो रहा है. नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? H2O लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है. वी नो दैट कि जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा लिक्विड से ज्यादा होता है. जो गैस का मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा लिक्विड से कैसा होता है? ज्यादा होता है. तो जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगी सिस्टम के लिए. यानी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है किसके लिए? सिस्टम के लिए. देन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के कंपैरिजन में. यानी इसके लिए कैसी है? रिवर्स हो रही है. एंड रिवर्स आर डन विद द सराउंडिंग. यानी सराउंडिंग के लिए क्या हो रही है? वो रिवर्स हो रही है. क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमें पता है कि जो गैस होता है उसका जो है वो ज्यादा होता है. एक प्रॉब्लम, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना, ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है यूनिवर्स में वो जीरो होता है. तो यानी कि 100 डिग्री पे 1 एटमोस्फेयर प्रेशर पे जो H2O गैस होता है, H2O से H2O गैस जो बना वो इक्विलिब्रियम पे है. यानी कि जो हमारा S टोटल है, डेल्टा S टोटल, वो कितना है? वो जीरो है. तो यानी डेल्टा S सराउंडिंग और सिस्टम का दोनों का मिला के कितना है? जीरो के बराबर है. तो इस कन्वर्जन में लिक्विड से गैस चेंज हो रहा है यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है. एंट्रोपी बढ़ रही है क्योंकि गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं. तो वी कैन से दैट कि जो सिस्टम है उसका ज्यादा होगा और सराउंडिंग का जो है वो कम होगा जीरो से. तो यानी वी कैन से दैट ये जीरो से ज्यादा होगा एंड ये जीरो से कम होगा. तो यानी हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी सिस्टम के लिए ज्यादा एंड सराउंडिंग के लिए कम, विच इज द ऑप्शन नंबर बी. So therefore we can say that option B is the right answer. Hope you guys understand. Thank you.